अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ई बुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ई बुक का ये मतलब है कि आप ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए एक बुक क्रिएट करते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, जो कि आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। आपको उस बुक की फिजिकल कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये बुक क्रिएट कर सकते हैं। और ई बुक क्रिएट करने के डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसमें ई बुक ऐड कर सकते हैं और अपने विजिटर्स से उनके ईमेल एड्रेस के बदले आप उनको ई बुक दे सकते हैं। इसके अलावा आप ई बुक सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। और आप अमेज़ॉन पे भी ई बुक पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ई बुक क्रिएट करना सीखेंगे और हम ई बुक फ्री में क्रिएट करेंगे एक टूल का इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम है canva.com। और भी इसके अलावा डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे ई बुक क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये फ्री है इसलिए आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको canva.com पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह शो होगा। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ई बुक सर्च करेंगे तो ये बुकलेट स्मॉल करके आपको एक बुक शो होगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जो कि फ्री भी हैं, पेड भी हैं। आप अपनी खुद की डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और इन डिज़ाइंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक फ्री वाली टेम्पलेट इस्तेमाल करने वाले हैं, ये फ्री है, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। अब ई बुक आप क्रिएट करेंगे। ई बुक के लिए आपको कंटेंट चाहिए होगा। कंटेंट आप खुद भी लिख सकते हैं, चैट जीपीटी का, गूगल बार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की नीश क्या है और आप किस तरह की ऑडियंस को बुक देना चाहते हैं। तो हमारी वेबसाइट है लर्न विद अब्दुल, हम इसी के लिए ये ई बुक क्रिएट करेंगे। मैंने गूगल बार्ड का इस्तेमाल करके कंटेंट लिखवा लिया है। मैं ये बुक एफिलिएट मार्केटिंग निशेस के हवाले से क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये निशेस अपनी ई बुक में एक्सप्लेन करूंगा। कंटेंट लिखवाने के बाद आपको एक कंटेंट अपनी ई बुक में पुट करना है। अब फ्रंट पेज पे आपको एक इमेज ऐड कर लेनी है, एक हेडिंग ऐड कर लेनी है। अब जिस हवाले से आपकी ई बुक है उस हवाले से आप यहाँ पे हेडिंग दे दें। मैं ई बुक निशेस के हवाले से क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने कंटेंट से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग निशेस कॉपी कर लेते हैं। पहले हम जो रेलेवेंट चीज़ें नहीं है वो हटा देते हैं। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हम दूसरा फ़ॉन्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इजी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे अब हमें फ़ोटो चेंज करनी है, तो इसलिए मैं फ़ोटो चेंज कर देता हूँ। ये फ़ोटो हम रख लेते हैं, इसका साइज़ वगैरह हम सेट कर लेते हैं। फ्रंट पेज डिज़ाइन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको सेकंड पेज डिज़ाइन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ नहीं है उसे आपको डिलीट कर देना है। तो ये हमारा सेकंड पेज हो चुका है। अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी हम एक इमेज ऐड कर देते हैं, लेकिन इमेज ऐड करने से पहले उसकी हमें फ्रेम ऐड करनी होगी। अब यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे फोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें। यहीं से हम इमेज ऐड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आप गूगल पे सर्च कर लें या pexel.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इमेज सर्च कर सकते हैं। तो ये इमेज हमारी ऐड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कलर अब थोड़ा सही लग रहा है, इसलिए हम इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। सेकंड पेज डिज़ाइन करने के बाद अभी हम थर्ड पेज पे आते हैं। यहाँ पे अभी हमें कुछ चेंजेस करनी है। अगर ये गोल फ्रेम होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए हम गोल फ्रेम ऐड कर देते हैं। अब हमारी तमाम चीज़ें कस्टमाइज़ हो गई हैं, बस हमें अब इसमें डाटा पुट करना है। तो ये सब नीचे ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स आप यहीं से ऐड कर लें। तो हमारी बुक के 4 पेजेस तैयार हो चुके हैं। ये फ्रंट पेज है, ये सेकंड पेज है, इसके अलावा ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। तो ये चारों पेजेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें 2 और पेजेस तैयार करने हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पेज होगा और हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 10 निशेस डिस्कस की हैं। उन 10 निशेस को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बुक के सारे पेजेस कस्टमाइज हो गए हैं। आखिरी पेज रहता है, इसके अलावा हमारी पूरी बुक तैयार हो चुकी है। ये कंक्लूजन लिखने के बाद हमें अपने बारे में कुछ यहाँ पे बता देना है, ताकि जो भी विजिटर हमारी बुक रीड करे वो हमसे कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे मैंने अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, ईमेल एड्रेस और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ये सब ऐड करने के बाद हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बुक का फ्रंट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। तो इस तरह हमारी बुक के तमाम पेजेस तैयार हो चुके हैं और हमारी बुक एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसके बाद शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये बुक हमारी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है और ये बुक डाउनलोड हो चुकी है। इसे एक मरतबा ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी कंप्लीट बुक तैयार कर ली है। इस तरह आप भी अपनी बुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये बुक आप अपने वेबसाइट में ईमेल एड्रेस के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं कि जो भी विजिटर्स आपकी बुक पढ़ना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, तो वो अपना ईमेल एड्रेस दे के आपकी बुक डाउनलोड कर सकें। तो अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट में ईमेल फॉर्म किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम ई बुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं में कैनवा का इस्तेमाल करते हुए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।